भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वेदांत दर्शन का अंतिम अध्याय चल रहा है। अंतिम अध्याय का अंतिम पाद अर्थात चौथा अध्याय चौथा पाद। तो सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था जी? 12 तक हुआ था। अब सूत्र 13 बोलिए। तन्व भावे संध्यवत उपपत्ते है। ये सूत्र 13 हुआ। इसका प्रश्न लिखिए। मोक्ष में मुक्तात्मा के यथेष्ट गमन की अथवा स्वतंत्रता की सिद्धि कैसे होती है? मोक्ष में यथेष्ट गमन की अथवा स्वतंत्रता की सिद्धि कैसे होती है? किसके? मुक्तात्मा के। ठीक है ना जी? ये प्रश्न हुआ। अब उत्तर लिखिए। 13 मोक्ष में प्राकृतिक शरीर के न होने पर मोक्ष में ऐसा करिए, मोक्ष में मुक्तात्मा के करिए। मोक्ष में मुक्तात्मा के प्राकृतिक शरीर के न होने पर स्वप्न के समान यथेष्ट गमन की अथवा स्वतंत्रता की सिद्धि होती है। ठीक है, एक वाक्य ये बना। हो गया ना ये? दूसरा है केवल समझने के लिए। देखो, मोक्ष में प्राकृतिक शरीर के न होने पर स्वप्न के समान मुक्तात्मा के यथेष्ट गमन की या स्वतंत्रता की सिद्धि होती है। तो मुक्तात्मा को यहाँ भी लगा सकते हैं। मुक्तात्मा के यथेष्ट गमन की, हाँ जी, यहाँ लगाओ मुक्तात्मा को, चाहे आरंभ में लगाओ। मोक्ष में मुक्तात्मा के प्राकृतिक शरीर के न होने पर। ठीक है, दोनों जगह लग सकता है ना, अर्थ वही आएगा। तो देखो, भाष्य में यही कह रहा है कि मुक्तो स्थूल शरीर से अभावे, मुक्ति में स्थूल शरीर का अभाव होने पर संध्यम स्वप्नम माने संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। संध्यम माने स्वप्नम, संधि काल, जो संधि काल है। स्वप्न काल में क्या होता है? हाँ, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये दोनों का क्या है? मध्य काल है। दोनों की संधि वेला है ये, इसलिए कहा संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। जो संधि वेला है वही जो तृतीय स्थान स्वप्न है, दोनों के बीच का काल। तो स्वप्नवत कामचार से सिद्धि होती है। तो स्वप्न के समान उसके स्वेच्छानुसार कामना करने की सिद्धि होती है। अब देखो, आप व्यवहार में कई सारे काम नहीं करते हैं, स्वप्न में कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ, स्वप्न में कर लेते हैं। अब व्यवहार में नहीं करते थे। आपकी इच्छा है, चलो पाकशाला में बहुत माल रखा है, जगह खा लेते हैं,
जाकर खा भी लेंगे स्वप्न में, कोई रोक टोक है क्या स्वप्न में? नहीं है। और खाते भी हैं, कई बार मिठाई खा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, समझे, कोई उल्टा पुल्टा काम कर लेते हैं, ठीक है जी, तो स्वप्न में कर लेते हैं, कोई बंधन नहीं है। तो जैसे स्वप्न में कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी करो, स्वप्न है भाई, लेकिन व्यवहार में नहीं कर सकते ऐसे। ऐसे मोक्ष में भी कुछ भी करो, लेकिन व्यवहार में वहाँ भी नहीं कर सकते ऐसे। सीधा क्या कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई दुकान में घुस जाके रसमलाई है, खा नहीं सकते आप, वो घुस जाएगा खा लेगा, वो उसकी चोरी भी नहीं है, न झूठा होता है, ना कोई कमी होती है, न कोई खराब होता है वो, तो उसके लिए छूट है, आपके लिए छूट नहीं है। लेकिन फिर वो अधर्म नहीं करता, वो पाप नहीं करता वो, ठीक है जी। ये सूत्र 13 हो गया, भाष्य भी हो गया। देखो सूत्र 14 क्या कहता है, बोलिए। भावे जागृतवत, जागृतवत ठीक बात है, लेकिन ऐसा व्यवहार काल में तो कैसा होता है भाई, जो जागते हैं तो अलग होता है ना। तो इसका पहले उत्तर लिखिए। भावे जागृतवत का अर्थ लिखिए, मोक्ष में, प्रश्न लिखिए पहले। प्रश्न क्या है कि मोक्ष में मुक्तात्मा किस अवस्था के समान कार्य करता है? मोक्ष में जीवात्मा, हाँ मुक्तात्मा जीवात्मा किस अवस्था के समान कार्य करता है? तो उत्तर लिखिए। मोक्ष में मुक्तात्मा स्वाभाविक संकल्पमय शरीर से, स्वाभाविक संकल्पमय शरीर से जागृत अवस्था के समान कार्य करता है, जागृत अवस्था के समान कार्य करता है। ठीक है, ये उत्तर पूरा हो गया जी। जागृत अवस्था के समान कार्य करता है, जैसे हम लोग जागृत अवस्था में जाना आना करते हैं, जो भी करते हैं जागृत अवस्था में, वो भी वैसे ही जागृत हो रहता है, वो सोता तो है नहीं, तो जागृत अवस्था में घूमता फिरता है, काम करता है, कोई बंधन तो होता नहीं है। और भी अभी आया है कामचारो, कामना अनुसार सभी काम कर लेता है, आचरण करता है कामना के अनुसार वो। तो भाष्य में ये तो कहा कि मुक्तौ सांकल्पिकस्य सूक्ष्मस्य शरीरस्य भावे, कि मुक्ति में उस सांकल्पिक शरीर के, मतलब सूक्ष्म शरीर के होने पर, भव्य माने होने पर, माने वर्तमान होने पर, जागृतवत कामचारो भवति विज्ञेय, जागृत अवस्था के समान वो कामचार होता है। कामचार माने कामना के अनुसार आचरण करने वाला होता है, यह कामचार होती, कामना के अनुरूप सभी आचरण करता है, मैंने काम करता है, जो कामना हुई वो कर लेगा, वो अपनी कामना के अनुरूप, ठीक है जी, ऐसा समझना चाहिए। सूत्र 14 भी ये कहता है बस। अब सूत्र 15 बोलिए। प्रदीपवत आवेश तथा ही दर्शयति। सूत्र 15 का प्रश्न लिखिए। अब मुक्ति में जीव अपनी शक्तियों को क्या लिखे, मुक्ति में जीव अपनी शक्तियों को किसके समान प्रकट कर लेता है? किसके समान प्रकट कर लेता है? ठीक है जी, तो उत्तर लिखिए 15 का। दीपक के समान, दीपक के समान, दीपक जो दीपक जलाते हैं ना जी, हाँ, तो दीपक के समान मुक्ति में जीव अपनी शक्तियों को प्रकट कर लेता है। उत्तर लिखना है, खाली दीपक के समान लिख दो बस, बाकी जोड़ दो।
दीपक के समान मुक्ति में जीव अपनी शक्तियों को प्रकट कर लेता है। ऐसा ही श्रुति दिखलाती है, या इस प्रकार श्रुति दिखलाती है, इस प्रकार श्रुति भी दिखलाती है, एक ही बात है। तो श्रुति दिखलाती है, देखो बता रहा हूँ क्या श्रुति कहती है, लिख लिए इतना। देखो, यथा प्रकाशक प्रदीप, प्रकाशक माने दिखाने वाला, दीपक ये लाइट बल्ब आज के ज़माने में, तो प्रकाश्येषु वस्तुषु स्वप्रकाशेन आविश्य तानि प्रकाशमयानि स्वरूपवन्ति करोति। तो जैसे दीपक है तो वो दीपक जला दो, लाइट जला दो, तो क्या करता है, वो जो प्रकाश है तभी प्रकाश से वस्तु में प्रकाश घुस जाता है, सब जगह प्रकाश फैल जाता है। तो प्रकाश वहाँ घुस करके तानि प्रकाशमयानि, उनको प्रकाशित कर देता है, रूपवंती करोति, रूपवान कर देता है। जो रूप को देख नहीं पाते वो रूप को देख लेते हैं आप, ऐसा कर देता है। तद्वत ऐसा आत्मा, इसी प्रकार यह आत्मा भी है कि मुक्तावस्थायाम प्राप्त ऐश्वर्य सन, मुक्त अवस्था में ऐश्वर्य को प्राप्त करके, इसको प्राप्त करके ऐश्वर्य प्राप्त करके सांकल्पिकानि मनोवाक आदि अंगानि प्रकाशयति प्रकटयति, कि सांकल्पिक मन वाणी आदि अंगों को प्रकट कर लेता है। सांकल्पिक है वो, सांकल्पिक हाथ है, संकल्प से छू लेगा, कि छूना चाहे ना वो छू भी लेगा। गुलाब का फूल है, वो सूंघना चाहे सूंघ लेगा, उसको छूना चाहे छू भी लेगा। वो संकल्पमय शरीर से सब हो जाता है, तो ऐसे वो प्रकट कर लेता है। तो तथा ही श्रुति दर्शयति, ऐसे जो श्रुति दिखलाती है कि तस्य आत्मतो मन, आत्मतो वाक्, आत्मतः कर्माणि, आत्मतः इदम सर्वम इति, कि आत्मा से काम करता है मन का, आत्मा से काम कर लेता है वाणी का, आत्मा से काम करता है हाथ पैर का, सब कर्म करता है। तो आत्मा से इदम सर्वम, आत्मा से सब कुछ काम करता है। तो सर्वम ह पश्य पचती, सब कुछ को वो देखने वाला देख लेता है, वही देखने वाला है जीवात्मा है। सर्वम आपनोति, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सर्वस्व सब ओर से, सर्वस्व माने लिखो, सर्वस्व माने सब ओर से, सब प्रकार से, सर्वशः सब ओर से प्राप्त कर लेता है जी, जो भी चाहता है सब प्रकार से सब ओर से प्राप्त कर लेता है वो, ये सर्वशः। ठीक है ना, ये सूत्र 15 भी हो गया। अब सूत्र 16 देखो, लिखिए, बोलिए पहले, स्वाप्यय संपत्त्यो हो अन्यतरा, हाँ अन्यतर अपेक्षम आविष्कृतम ही, सूत्र 16 हो गया। अब देखो यहाँ पर स्वाप्य मान लिखो सुषुप्ति, स्वाप्यय सुषुप्ति, सूत्र में क्या है, स्वाप्याय शब्द है, तो स्वाप्य मान क्या होता है, सुषुप्ति। ये हो गया आपका सूत्र कौन सा, 16। ठीक है ना। सूत्र का प्रश्न लिखिए, बृहद आरण्यक उपनिषद में, बृहद आरण्यक उपनिषद में जीव का अज्ञानपन, जीव का अज्ञानपन क्यों प्रकट किया गया है। बृहद आरण्यक उपनिषद में जीव का अज्ञानपन क्यों प्रकट किया गया है। ठीक है जी, उत्तर लिखिए। बृहद आरण्यक उपनिषद में, बृहद आरण्यक उपनिषद में निद्रा व ब्रह्म प्राप्ति में से एक को, निद्रा व माने अथवा, निद्रा अथवा ब्रह्म प्राप्ति में से एक को लक्ष्य करके जीव का अज्ञानपन प्रकट किया गया है, जीव का अज्ञानपन प्रकट किया गया है। वहाँ पर यह बात
वहाँ पर यह बात श्रुति में स्थित प्रकरण से स्पष्ट होती है। वहाँ पर यह बात श्रुति में स्थित प्रकरण से स्पष्ट होती है। ठीक है जी। तो अज्ञानपन क्यों प्रकट किया गया है? निद्रा अथवा ब्रह्म प्राप्ति में से एक को लक्ष्य करके उसका अज्ञानपन प्रकट किया गया है। तो श्रुति में ये बात स्पष्ट होती है जी। श्रुति में भी बात आएगी, देखो कि तद इत्थम अज्ञानवत है, अज्ञानवत्वम आत्मनः, वो जो आत्मा को अज्ञान वाला कह दिया है यहाँ पर। तदुक्तम तत्खलु स्वाप्यस्य सुसुप्ते है संपत्ति है, वो तो स्वप्न की, ये स्वाप्य माने सुसुप्ति की संपत्ति है, स्थिति है मतलब। अन्यतराम काचित एकाम अपेक्षा वो अस्ति, तो उसकी एक ही अपेक्षा है। तो या तो सुसुप्ति कह दिया अथवा अब आ जाएगा ब्रह्म प्राप्ति, अथवा ब्रह्म प्राप्ति की अपेक्षा से ऐसा कहा गया है। दोनों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें आगे वो भी आ रहा है प्रकरण कि एतत् तत्र आविष्कृतम स्पष्टम प्रकृतिकृतम, वहाँ पर ऐसा प्रकट स्पष्ट प्रकट किया गया है। एतत् आविष्कृतम माने स्पष्टम प्रकृतम, स्पष्ट ऐसा प्रकट किया गया है। ठीक है। तद्यथा अयम पुरुषः प्राज्ञन आत्मना न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम। देखो ये सोने की तो अवस्था है, ये निद्रा अवस्था है, उसमें जो ये प्राज्ञन आत्मा है, ये पुरुष है, जीवात्मा है, वो कुछ देखता नहीं है, न बाहर जानता है न अंदर जानता है, कुछ जानता नहीं है, अंदर बाहर का कुछ जानता नहीं है, सुते रहता है वो तो भाई। तो उस समय वो कुछ भी जानता नहीं है, सोया हुआ, कोई कामना नहीं करता है, कुछ जानता नहीं है। तो अत्र प्रक्रियते स्वाप्य सुसुप्ति, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वाप्य माने सुसुप्ति है। तो यत्र सुप्त दुखाई ना, जहाँ सो रहा है वो, तो न कंचन कामम कामयते, किसी कामना की कामना नहीं करता हो, कोई काम इच्छा मतलब करता नहीं है। न कंचन स्वप्नम पश्यते, न कोई स्वप्न देखता है जी, वो तो सो रहा है घोर निद्रा की अवस्था में। हाँ जी, क्या कर रहा है? सो रहा है बस। तो यत्र च केन कम बीजानिया, तो वहाँ पर कौन किसको जानेगा भाई, कुछ पता चलता नहीं है। इति युक्तम तत्व संपत्ति प्रकृता विद्यते, इस प्रकार वहाँ पर ये संपत्ति कही गई है, प्राप्ति, ऐसी स्थिति की प्राप्ति होती है वहाँ पर कि कोई कुछ जानता नहीं है। तो विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञाम अस्ति। तो वो विज्ञान घन आत्मा है तो चेतनवान जानवान है। ठीक है। तो वह फिर जब इन भौतिक संबंधों से ऊपर उठ जाता है, एतेभ्य भूतेभ्य, इन भौतिक पदार्थों से, हाँ जी रुपेश जी, एतेभ्य भूतेभ्य, इन भूतों से समुत्थाय, उनसे ऊपर उठ करके, ठीक है, और उनसे ऊपर उठ करके तानि और अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञाम अस्ति, तो इनसे पृथक होकर के उसी परमात्मा के साथ विशेष रूप से आपता निगुण हो जाता है, मानो परमात्मा से जुड़ जाता है। दोनों बात हैं कि जब सो जाता है जीवात्मा, सोने की अवस्था में हो जाता है, तो वो परमात्मा से जाकर जुड़ता है, इन सब से तो कट जाता है, संसार कट जाता है। और भले हम पढ़े ना वेदांत में, हाँ जी, सोता कहाँ है, तो जाकर परमात्मा पास सोता है, वहीं से उठ करके आता है, ये प्रमाण मिला। तो वो सोने की अवस्था ऐसी होती है। तो ब्रह्म प्राप्ति के लक्ष्य से अर्थात निद्रा के लक्ष्य से ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर वो अज्ञानपन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऐश्वर्य योगस्तु मुक्तौ उक्तः तस्मात् न दोषः, और मुक्ति में तो ऐश्वर्य से युक्त होता है वो, इसमें कोई दोष नहीं है। और क्या क्या ऐश्वर्य होता है वो आगे भी आएगा। ठीक है जी। तो मुक्ति में ऐश्वर्य है भाई, वहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई रोग नहीं है, बंधन नहीं है, कोई शोक पीड़ा क्लेश कुछ यहाँ पर नहीं है, पराधीनता नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भूख प्यास नहीं है, वही मोक्ष है। तो वहाँ जाओ, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ जाना हमारा लक्ष्य हमारा। ठीक है। तो सूत्र 16 भी आपका पूरा हुआ। ओ
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।